नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एसएससी इंडिया 101 में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में टॉप 5 मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक से इसे हम सोल्व करेंगे। एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी एसएससी, पेट इत्यादि एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। तो यहीं पर भरी जाने वाली संख्या कौन सी होगी, तो इसके लिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। जिस प्रकार यहाँ पर 17 आया है और जिस प्रकार यहाँ 40 आया है, उसी प्रकार से यहाँ भरी जाने वाली संख्या आएगी। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 56 लिखा हुआ है, 56 यहाँ पर लिखते हैं। 56 में से 39 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 17। तो 17 ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 57 है, 57 यहाँ लिख लेंगे। 57 में से 17 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 40। तो 40 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इस पर देखेंगे, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, 40 यहाँ लिख देंगे, माइनस 13 कर देंगे, कितना बचेगा 40 में 13 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 27। 27 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत आसानी से हल कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या कहाँ है, तो देखिए लुप्त संख्या यहाँ पर है। तो यहीं पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें हमें क्या करना होगा, ध्यान लगाना होगा। इसमें देखिए, यहाँ पर 53 लिखा हुआ है, यहाँ पर 87 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है। 7 को हम 7 से 7 7 49 स्क्वायर कर देना है। 7 को 7 से स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49, 49 में हम 4 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 53। 53 ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 9 81, 81 में 6 माइन प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 87। 87 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो 7 7 49, 1 हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। 50 किस ऑप्शन में है, 50 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से हल कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या कहाँ पर है, तो लुप्त संख्या यहाँ पर है। यहीं पर ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर 10 आया है, किस प्रकार से यहाँ पर 14 आया है। जिस प्रकार से यहाँ 10 आया है और जिस प्रकार से यहाँ पर 14 आया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। इन सभी संख्याओं को आपस में हम जोड़ लेंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेता है। जोड़ने के बाद में यहाँ पर लिख दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। देखिए, 2 3 5 4 9, 9 5 14, तो 14 किस ऑप्शन में, आप 14 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 5 9
6, 15, 2, 17। 17 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि इस भी प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पर इसे हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो इस साइड से इस साइड को, एक तो इस साइड से इस साइड को। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इस साइड से इस साइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। इन दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दे रहा है, 3 और 8 को। 8 और 3 को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 24 हो रहा है। 24 में गुणा करने के बाद में इसी संख्या को माइनस कर दे रहा है। माइनस हम 3 करेंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो 21 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दे रहा है तो 30 हो जाएगा। उसके बाद में इसी संख्या को 5 को घटा दे रहा है, 5 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो 25 ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। तो 12 दून कितना होता है? 24। 24 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 22। तो 22 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरी जाने वाली संख्या कौन सी होगी? तो बता रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया गया है। जिस प्रकार यहाँ पर 25 आया है और जिस प्रकार यहाँ 49 आया है, उसी प्रकार से यहाँ भरी जाने वाली संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5। तो 5 को स्क्वायर कर दे रहा है, 50 25। तो 25 के यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है। उसके बाद में क्या करता है? 7 होगा, 7 7 49। तो यहाँ पर 49 हो जा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 10 हो गया। 10 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया? 10 दाम 100। तो 100 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है इस भी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप आसानी से हल कर लोगे। ये क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।